अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, PTI के साथ कोई इत्तेहाद होगा, ना ही सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पेशावर में डेरे सियासी मुलाकातें जारी। गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। सियासी उमूर और आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। टिकट्स की तकसीम का भी जायजा लिया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट का फैसला सूबाई क़यादत करे, पार्टी में हर सतह पर इख्तलाफात फौरी ख़त्म करें। उधर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास हुआ। इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया गया। सियासी जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की बजाय सीट एडजस्टमेंट का फैसला। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं होगा, आसिफ अली जरदारी ने रेड लाइन खींच दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर हाउस पेशावर में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद से गुरेज की हिदायत की और कहा दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। साबिक सदर ने पार्टी में इख्तलाफात जल्द खत्म करने की हिदायत दी। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें 4 सूबों के पार्लिमानी बोर्ड के सरबराहों ने शिरकत की, जिसमें इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद की बजाय दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया है। इजलास में पीपल्स पार्टी का तमाम हलकों में इलेक्शन लड़ने और उम्मीदवारों की सोशल मीडिया पर इंतखाबी मुहिम भी चलाने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब, KP के हलकों में इंतखाबात और उम्मीदवारों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI ने जेलों तक हमारा पीछा न छोड़ा और इंतकाम लिया। आज वो खुद जेल में है और हर किस्म की सहूलत दी गई है। शहबाज शरीफ ने बानी PTI को वजीर आजम बनने पर साथ मिलकर चलने का कहा, लेकिन उसने कहा तुम तो चोर हो, तुम्हें नहीं छोड़ना। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में मसीही बरादरी से खिताब। कहा कि आज हर कोई कह रहा है कि नून लीग जीतेगी। 2017 में हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल को हल किया। आलमी क़ुव्वतें कह रही थी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा है। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर मुल्क को बहरान से निकालेंगे। 2018 के इलेक्शन में हालांकि उस वक्त हालात बड़े मुश्किल थे और बहुत सारी कुव्वतें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रास्ता रोक रही थी, तो CPAC का मंसूबा जो है वो भी मुकम्मल होने जा रहा था 2020 तक। और ये दूसरे लोग जो हैं ये उस वक्त धरने दे रहे थे, ये रोक रहे थे, लेकिन एक साजिश हुई और मुस्लिम लीग नून को रोका गया। और उस साजिश के नतीजे में जो है वो फिर जिसको लाया गया उसने आके इस मुल्क की मौशियत का बड़ा गर्क किया कि हमने अपने हल्के में अपने मुखालिफ को छोड़ना ही नहीं है, और जिसने हमें वोट नहीं दिया वो सारे चोर हैं और डाकू हैं, उन्हें यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो आप बताएं कि ये मुआशरा, ये मुल्क, ये शहर चल सकता है? उस आदमी ने आके तरीकाकारी ये रखा कि जी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब उसकी बुरी नीयत की वजह से और बुरे अमाल की वजह से जेल में पहुंचाया है और जेल में उसे हर सहूलत हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा खिलाड़ी मिल गया है। सरदार लतीफ खोसा का PTI में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के लिए मोहब्बतों के सफ़र की दावत देता हूँ, नफरतों को ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। आइन में हर चीज़ का हल मौजूद है। हमने जब जब आइन से इनहराफ किया, रियासत को नुकसान हुआ। हमें गलत को गलत कहना होगा। आइन की पासदारी करने वाला अमर हो जाता है। चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन से शकूक के बादल हटा दिए। हमने हमेशा आवाम के हुकूक के लिए जदोजहद की, आइंदा भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत दोबारा शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का अमल 19 दिसंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उधर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स इस्लामाबाद ने सरकारी ऑफिसर्स की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारियां तेज। इलेक्शन साफ और शफाफ कराने के लिए रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि DROs और ROs की ट्रेनिंग मुल्क भर में दोबारा शुरू कर दी गई है। 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। DROs और ROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल
मुकम्मल कर ली जाएगी। मुल्क भर में तैनात होने वाले DROs और ROs को इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमत में ट्रेनिंग का अमल जारी है। मरकजी सेक्रेटरीट में इस्लामाबाद, चकवाल, अटक और जहलम के ROs को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिंध में तैनात होने वाले 30 DROs और 191 ROs को कराची में ट्रेनिंग दी जा रही है। कोयटा में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा, तमाम सियासी जमातों से यकसा सलूक किया जाएगा। बलूचिस्तान में हम फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह ताला, और इस सिलसिले में जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो करेंगे। और इसमें जो पुलिस का किरदार है और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का है, वो उनका बहुत इफेक्टिव रोल होगा। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सरकारी अफसरान और ऑफिशियल्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। मुलाजिमीन को इस्लामाबाद न छोड़ने की हिदायत जारी की गई है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुआशरा इल्म से दूर हो रहा है। उर्दू एक कौमी ज़बान है, इसमें जो ज़बान डालने की बात कर रहा है हम उनके साथ हैं। उनका कहना था कि मैं जमहूरियत को थोड़ा आज़ाद देख लूँगा तो एक किताब लिख लूँगा। वो एक्सपो सेंटर कराची के कुतुब मेले में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कम हर साल हर बार यहाँ आकर इतनी तो तसल्ली होती है कि जो एक गुमान है, एक तासुर है, एक परसेप्शन है कि शहर इल्म से, किताबों से, तालीम से, फ़िक्र से और दानिश से दूर हो रहा है। ये शहर इस मुल्क का चेहरा है कि तहज़ीब पाकिस्तान की कौमी तहज़ीब है, इसकी ज़बान पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, और इंशाल्लाह जो लोग भी इस पर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बहुत प्यारे हैं। मैं थोड़ा सा और जमहूरियत को आज़ाद देख लूँगा तो फिर मैं लिख भी दूँगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है जो मैं किताब लिखूँ उसमें तमाम सच लिखूँ। निजी एयरलाइन के जद्दा से पेशावर आने वाली परवाज़ 24 घंटे ताख़ीर का शिकार। जद्दा एयरपोर्ट पर पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर फंस गए। परवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ जद्दा एयरपोर्ट से पेशावर के लिए रवाना होना था। इसी पर बात करते हैं, राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। राना खालिद, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। निजी एयरलाइन सेरीन एयर की परवाज़ जो कि जद्दा से पेशावर के लिए 16 दिसंबर को उसने रवाना होना था, जो वो 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी ताहाल रवाना ना हो सकी है, जिसकी वजह से मुसाफिर एयरपोर्ट पर वहां पर परेशानी का शिकार हैं। मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए अपना ये इज़हार रिकॉर्ड कराया। उनका ये कहना था कि सेरीन एयरलाइन की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जो उम्रा ज़ायरीन है वो इस वक्त जो है अपना जद्दा एयरपोर्ट पर जो फंसे हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों से जो जायद का वक्त गुजर चुका है, ताहम जो है। बहुत शुक्रिया राना खालिद, आप बता रहे थे। ट्रांसपोर्ट के किरायों में आज रात तक कमी की जाए, वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी। सूबे में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को डीजल की कीमत में कमी के तनासुब से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का टास्क सौंप दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला के नोटिस लेने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने AC और नॉन AC इंटरसिटी बसेस के किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है। इसी हवाले से हमूद रहमान की रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इन एक्शन। सूबे भर में तमाम डिप्टी कमिश्नर को आज रात तक किरायों में कमी की डेडलाइन दे दी। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी के साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होंगे। वजीर आला ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त सूबे के अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराए जाएं। वजीर आला के नोटिस पर ट्रांसपोर्टर ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। लाहौर से मर्दान AC बस का किराया 2000 रुपए हो गया, जबकि हरीपुर एबटाबाद के AC बस के किराए में 300 रुपए कमी कर दी गई। लाहौर से फैसलाबाद AC बस का किराया 780 और नॉन AC किराया 500 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद AC बस का किराया 1550, जबकि नॉन AC का किराया 900 रुपए हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की, शहरियों से जायद किराया वसूल किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमतें जिस तरह कम हुई हैं और किराया अभी तक कम नहीं हुए, लिहाजा ये बसों वालों को चाहिए किराए को कम करना चाहिए। वजीर आला ने सूबे भर में जिला इंतजामिया को हुक्म दिया है कि आज रात तक किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ हमूद रहमान, GNN लाहौर।